Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. It's already 31st of August today, and it is the right time for the finalization of mains. What is finalization of mains? देखो, ultimately it is actually just a term, but actually it includes a process that needs to be done at this particular point of time. Therefore, what constitutes mains finalization and how we are going to finalize our mains, this is the main point. Optional we are definitely and absolutely we are not going to cover. It is very subjective and methods, various strategies vary according to the optional. ठीक है, तो what is means finalization? The very first and the foremost important thing, it is about the preparation of your formats of your answers. और कुछ नहीं, these are just blueprints of your answers. कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये उसका ब्लूप्रिंट है. इफ़ यू थिंक ये बहुत आसानी से आ जाता है, नहीं है. इट कम्स बाय रिगरस एंड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल, this is the format that I used to do while writing my answers. Sorry for that. Example, ये मेरा फॉर्मेट है. यहाँ पे सबसे पहले दिस इज़ द शीट. यहाँ पे होगा क्वेश्चन इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में. आंसर स्टार्ट करेंगे 2-3 पेजेस में, 2-3 लाइन्स में इंट्रो. उसके बाद देयर कम्स द फर्स्ट हेडिंग, चैलेंजेस, कॉलन, एक्सटर्नल थ्रेट्स. इफ़ इट इंक्लूड्स डायग्राम तो डायग्राम बनाओ, जैसे यहाँ पे बनाया है, टेरिटोरियल इंक्रोचमेंट, रिफ्यूजी, ये वो. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एक्सटर्नल थ्रेट्स की. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल, सेकंड पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन किया, एग्जांपल, थर्ड पॉइंट एग्जांपल. इफ़ इट इंक्लूड्स सब पॉइंट्स तो 3.1, 3.2. आई अवॉइड यूजिंग टर्म्स लाइक ABC फॉर राइटिंग पॉइंट्स, और या रोमन्स में लिखना ये वो. अगर 3 लिखा है तो 3.1 होगा, 2 लिखा है तो 2.1 होगा. ठीक है, इट जस्ट सीम्स मोर फॉर्मल टू मी, दैट्स वाई आई ऑप्टेड दिस आउट. आप जैसा भी करना है वैसे कर सकते हो. 4-5, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, उसके बाद वी हैव रिटन आवर पॉइंट्स, देन देयर बाय कम्स द कंक्लूजन. मोस्ट ऑफ द टाइम people write, wait a minute, it was a call, okay. Most of the time people don't write about way ahead or anything related to this. They just conclude after seeing therefore and hence. वो भी ठीक है, but वे हेड लिख सकते हो. इन्फ्रेंस एंड सेक्विटर इज जस्ट वेरी वेरी अनकॉमन, और दीज आर जस्ट सिनोनिम्स ऑफ वे हेड. बट व्हेन क्वेश्चंस लाइक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन कम्स, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया एंड इट इज़ वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड, ईवीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, देन आई यूज टू राइट दीज टर्म्स लाइक फ्यूचरिस्टिक विजन इन द कंक्लूजन. ठीक है, फ्यूचरिस्टिक विजन ये डाल के उसके बाद 2-3 लाइन्स में इसे कंक्लूड कर देना वेरी ऑप्टिमिस्टिकली एंड वेरी स्ट्रैटेजिकली. ठीक है, तो दिस वॉज द फॉर्मेट दैट आई केम एट आफ्टर राइटिंग आंसर्स. तो सभी के अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं. ये फॉर्मेट्स तब बहुत काम आते हैं, बेसिकली ब्लूप्रिंट्स, जब द क्वेश्चन इज़ एब्सोल्युटली बाउंसर. आपको क्वेश्चन नहीं आता, उस टाइम पे दीज फॉर्मेट्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू स्ट्रक्चर योर आंसर इन अ बेटर मैनर. 2-3 पेजर ऑफ ईच सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट का 2-3 पेजर. अब ये क्या है, आई यूज टू कॉल इट अ चीट शीट. 2-3 पेजर क्यों? मैंने भी तो फैक्ट शीट्स दी हैं, क्या वो काम नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी. बट दिस 2-3 पेजर इज़ व्हाट इज़ इट, मैं पहले बता ही दूँ. चलो, इट इज़ अ रिविजन. इट विल हेल्प यू बेसिकली रिविजन बिफोर योर एग्जाम, बट फॉर ओनली दोज टॉपिक्स वेयर यू आर बैड एट. जब ये चीट शीट बना रहे हो ना, इसमें यू आर नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. इसमें आप सिर्फ वो टॉपिक्स उठाओगे जिसमें आप गलतियाँ करते हो, जिसमें आप कमज़ोर हो, और उसके ऊपर यू आर राइटिंग 1-2 पेजेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई यूज़ टू फॉर जोग्राफ़ी के लिए मेरे पास थे जेट स्ट्रीम्स के कॉन्सेप्ट्स आते थे, बट कन्फ्यूजन हो जाती थी. पोलर वॉर्टेक्स, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ऐसे करके कुछ थे. ठीक है, बट इफ़ यू आर नॉट, अगर क्लैरिटी नहीं आ रही तो आई बिलीव ये बहुत अच्छी चीज़ है टू ब्रिंग द क्लैरिटी इन. ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आता है और मज़ा भी आता है. बिलीव मी, पेपर से पहले अगर ये करोगे तो उससे अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है. फैक्ट्स के लिए अलग फैक्ट शीट्स हैं, 2-3 पेजर्स. इट विल हेल्प यू टू राइट थिंग्स वेयर यू आर वेरी बैड एट. ठीक है, बेसिकली यूज रिवीजन के लिए रफ शीट्स वगैरह की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो. तो एंटायर सिलेबस इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मेनली फॉर इम्प्रूवमेंट. इट इज़ द मेन फोकस. ठीक है, अब थर्ड थिंग इज सरप्राइज टॉपिक टेस्ट. इस पर भी बाद में आते हैं, पहले ये देख लें. प्रिपेयरिंग फॉर्मेट स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट हमने देख लिया कि एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के बाद आता है, स्पेशली दोज हु आर राइटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट. पहले अगर मेंस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2-3 years एंड यू हैव रिटन मेंस इवन ऑन योर प्रैक्टिस शीट्स घर पे बैठ के एज अ मॉक टेस्ट, तो भी चलेगा. बट
इफ़ यू आर अपीयरिंग इन द मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। और ये बात ये है कि ये लास्ट के ना 15-20 दिनों में ही प्रिपेयर होता है। इट नीड्स एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, ये सीधा नहीं आता, सबके अलग अलग भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम टॉपर से भी स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। देखो बात ये है कि एग्जामिनर को जितनी चीज़ें आपकी समझ आएंगी ना, जितना एग्जामिनर को आसानी होगी आपके आंसर कॉपी पढ़ने में, जितना एग्जामिनर आपके आंसर कॉपी के साथ रिलेट कर पाएगा, उतने नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। हमें नंबर ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। थर्ड थिंग, सरप्राइज टॉपिक टेस्ट। कैसे? सिलेबस उठाया एज इट इज़, सिलेबस में से कोई भी टॉपिक उठा लो, उसमें से उस टॉपिक के ऊपर जो भी आपके चीज़ में दिमाग में चीज़ आ रही है, उसके ऊपर एक पैरा लिख दो या 5 पॉइंट्स लिख दो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर दो। क्या होगा? ब्रेन रशिंग होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग और ब्रेन रशिंग, इन दोनों में फ़र्क है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में यू आर गेटिंग टाइम टू थिंक कि लिखना किस चीज़ पे है। यहाँ पे आपने टॉपिक खुद चूज़ किया, बेसिकली यू आर राइटिंग आंसर और उसका क्वेश्चन आपको ढूंढना है। दिस इज सिमिलर टू इट्स रिवर्सल ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। एक आपने टॉपिक उठा लिया, कैसे? सिलेबस देखते हैं। GS1 पे चलते हैं। ओके, आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है। आर्किटेक्चर आपने पढ़ा, आर्किटेक्चर आपने देखा, आर्किटेक्चर से आपके दिमाग में है स्तूपा, ठीक है। स्तूपा से एक क्वेश्चन ढूंढो जो दिमाग में चल रहा है, क्या? एवोल्यूशन ऑफ स्तूपा। उसी वक्त राइट 1 पैरा और 5 स्टेप्स, 5 पॉइंट्स ऑन एवोल्यूशन ऑफ स्तूपा। हो गया, ख़त्म करो। टाइम 2 मिनट दो बस, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ो। मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, मॉडर्न इंडिया पे आ गए, ठीक है। होम रूल लीग मूवमेंट 1916 पे आ गया, 1916 में आ गए, ठीक है। क्या पॉजिटिव थे, क्या नेगेटिव थे, लिख दो। क्या अचीवमेंट्स थी, कहाँ शॉर्टकमिंग्स थे, लिख दो 3 मिनट में। आगे बढ़ो। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हें छोड़ो। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, फिजॉर्ट्स पे क्वेश्चन है, लिखो। इसके ऊपर 5 पॉइंट्स लिखो। ऐसे करते करते लिखते चलो। ब्रेन रशिंग होगी ना वहाँ पे एक्चुअल एग्जाम में, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, कि सबसे पहले आ रहा है IR का क्वेश्चन, उसके बाद एकदम से इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, उसमें आसानी होगी। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको एक स्टैंडर्ड और एक कन्वेंशनल एस्पिरेंट से अलग बनाती हैं, ठीक है। ऑल्दो यू ऑल आर अचीवर्स फॉर मी, पर इस सब का भी ध्यान रखना, ठीक है। दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आई हैव डन दीज थिंग्स एंड दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क। चलो बाकी बाद में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है यार। दैट्स ऑल, दैट वाज माय टाइम। ऑल द बेस्ट अचीवर्स। तीनों चीज़ें ये कर लेना, इट विल हेल्प यू, ठीक है। प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर आंसर्स, 2-3 पेजेस वेयर यू आर बैड एट, उस टॉपिक्स के, बैड टॉपिक्स के 2-3 पेजेस किसी भी सब्जेक्ट के। अगर फॉर एग्जांपल IR आपका अच्छा है, आप क्वेश्चन लिख लेते हो, तो IR का मत बनाओ ना। यू नो वेयर यू आर बैड एट, तो उसको इम्प्रूव करना है। बेसिकली ये उसकी प्रैक्टिस है बस, ठीक है। सरप्राइज टॉपिक टेस्ट फॉर ब्रेन रशिंग, दिमाग खोलने के लिए, टू इनेबल ऑल ऑफ यू हाउ टू थिंक, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड या। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग एंड रिमेंबर टू स्माइल. All the best. Your co-host. Bye.